यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वृष राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी कि साल 2023 में आपको कौन कौन सी शुभता मिलने वाली है, आपको जो ग्रह गोचरीय स्थिति क्या आपको पॉजिटिव इफेक्ट देने वाली है, मतलब ग्रह गोचर आपको आशीर्वाद के स्वरूप क्या देने वाले हैं। इसके साथ साथ हम उन पहलुओं पे भी बात करेंगे कि कहाँ आपको सावधानी रखनी है, कहाँ आपको सतर्क रहना है। वीडियो में बीच बीच में मैं उपाय भी बताती जाऊंगी, इसलिए आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। वीडियो शुरू करने से पहले हम साल 2023 के वृष राशि की ग्रह गोचरीय स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पे 1 जनवरी मॉर्निंग की वृष राशि की पत्रिका बनाई हुई है। तो देखिए, आपके लगन में मंगल देव विराजमान है, आपके 6th हाउस में केतु रहेंगे, आपके 8th हाउस में बुध सूर्य का बुध आदित्य योग, आपके 9th हाउस में शनि व शुक्र और आपके 12th हाउस में राहु और चंद्रमा रहेंगे। अब देखिए, ये जो साल 2023 है, ये वृष राशि के लिए एक परिवर्तन का वर्ष साबित होने वाला है। अब देखिए कैसे, क्योंकि साल 2023 में 4 जो मुख्य बड़े ग्रह हैं उनका गोचर चेंज होगा। अब देखिए, छोटे ग्रहों का भी गोचर होता रहेगा। जैसे जो छोटा गोचर होता है कि जैसे सूर्य 1 माह में राशि परिवर्तित कर लेता है, चंद्रमा 2.25 दिन में, ऐसे बुध शुक्र मंगल इनके छोटे गोचर कहलाते हैं, जो कि महीने 1.25 महीने में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो इन छोटे गोचरों के बारे में भी हम बीच बीच में लगातार बात करते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं जिनमें मैं आगे ग्रहों के बारे में बताऊंगी वो भी आपको समय पे जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं हम वार्षिक राशिफल के बारे में। अब देखिए, इसमें सबसे पहले साल के आरंभ में 17 जनवरी को शनि देव अपनी राशि परिवर्तन करके मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, शनि देव यहाँ पर आपके 9th हाउस में विद्यमान है। ये यहाँ पे 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर, स्वामी होकर आपके अब ये 10th हाउस में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी से। तो देखिए, ये आपके लिए पहले भी काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि 9th हाउस को हम भाग्य का भाव कहते हैं। अब भाग्य का स्वामी भाग्य में, लेकिन अब देखिए भाग्य का स्वामी कर्म में, वहाँ पे भी वो अपनी स्वय राशि का। इसका मतलब ये तो आपके लिए डबल और सुंदर राजियों का निर्माण होगा। अब देखिए, जब भाग्य का स्वामी कर्म में जाएगा और वहाँ पे वे स्वग्रही का होगा, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर राजयोग बनेगा। पिता का साथ मिलेगा, पिता से फायदा होगा, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है आपको अपने पिता से मिल जाए। इसके अलावा यदि आप शनि से संबंधित काम करते हैं, जैसे सीमेंट का, लोहे का, तेल का, बजरी का, बिल्डिंग मटेरियल या कोई मकान या बनवाने का, लोहे का, तेल का, तो वहाँ पे आपको बहुत अधिक फायदा प्रोग्रेस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डबल राजयोग है। देखिए, एक तो ये 10th हाउस में होकर आपके लिए शश महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, दूसरा ये आपके भाग्य के स्वामी होकर 10th में जाएंगे और वो खुद 10th लॉर्ड है। तो देखिए, ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाली बात है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या राजनीति में जाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हम 10th हाउस से राजनीति को भी देखते हैं। अब देखिए, राजनीति से यदि आप जुड़े हैं, राजनेता हैं या कुछ राजनीति में जाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि शनि की 3 दृष्टियां भी होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो शनि की दृष्टि को हमेशा वक्र दृष्टि माना जाता है, मतलब शनि जहाँ देखते हैं उस जगह पे कुछ ना कुछ अड़चने पैदा करते हैं। तो अब हम सावधानी की भी बात कर लें। अब देखिए, शनि यहाँ से आपके 3री दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे, तो 12th हाउस क्या है, खर्चों का भाव है, तो थोड़ा खर्चा बढ़ाएंगे। लेकिन डरिए नहीं, आपकी आमदनी होती रहेगी तो खर्चे भी होते रहेंगे, परंतु आपको अपने टैक्स इत्यादि फाइल को पूरी तरह कंप्लीट रखें, क्योंकि यहाँ पे शनि देखकर आपको कहीं ना कहीं उसमें कुछ समस्याएं दे सकते हैं, कुछ व्यवधान दे सकते हैं उसमें। इसके अलावा शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे पड़ेगी। तो 4th हाउस पे पढ़ने पे क्या होगा कि माता की सेहत प्रभावित हो सकती है, कुछ घर परिवार में कलह का माहौल हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से खरीदें, क्योंकि उसके कागजों में कुछ गलती हो सकती है।
इसके अलावा जब 10th दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे तो क्या होगा, वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो इन क्षेत्रों पे आपको सावधानी रखनी है। देखिए, मेरा प्रयास यही है कि जो आपको पॉजिटिव प्रभाव मिलने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जहां आपको सतर्कता बरतनी है वो वहां आप पहले ही बरतें, जिससे कि आपको नुकसान कम से कम हो। अब हम इसके उपायों की बात करते हैं। अब देखिए, शनि का बीज मंत्र ओम शम शनिश्राय मंत्र का भी जाप करें, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तो इस मंत्र की रोजाना 2 माला जाप करने से आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट तो अधिक मिलेंगे, और जो इनकी दृष्टि से आपको जो नुकसान होना है वो कम से कम होगा, लेकिन सावधानी आप अवश्य बरतें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम दूसरे मुख्य परिवर्तन की। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव से निकल के आपके 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, जब आपके 11th हाउस में जब आपके देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के थे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे थे। आपको लाभ मिल रहा था चारों तरफ से, आपके धन की वृद्धि भी ये देवगुरु बृहस्पति करवा रहे थे। तो ये यहाँ से जाएंगे जब 12th हाउस में, तो ये कहीं ना कहीं आपके कुछ खर्चों की वृद्धि करेंगे, थोड़े खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति हैं, ये जहाँ भी जाते हैं, जहाँ बैठते हैं और जहाँ दृष्टि देते हैं वहाँ पर ये शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि में अमृत होता है। इसलिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आके आपके अनगल खर्चे नहीं करवाएंगे, लेकिन ज़रूरी कुछ खर्चे करवाएंगे, जैसे घर परिवार में ज़रूरत पर कोई धार्मिक आयोजन है, कोई कहीं पे जो वाकई वास्तव में जैसे किसी बच्चे की शादी विवाह करनी है या कोई मकान इत्यादि लेना है, इस तरह के खर्चे आपके करवाएंगे कहीं ना कहीं। और यदि आप विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। आपके लिए ये काम में ग्रोथ मिलेगी आपको, यदि आप विदेश से जुड़कर काम करते हैं। इसके अलावा यदि आप विदेश में सेट होना चाहते हैं तो अब आपके लिए जो परेशानी आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी और आप आसानी से विदेश में सेट होने की जो आपकी इच्छा है वो पूर्ति हो जाएगी। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, अब 9वीं। अब देखिए, यहाँ आप समझिए, देवगुरु बृहस्पति की पंचम, जब ये आपके 12th हाउस में जाएंगे तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी। अभी मैंने आपको पहले बताया कि शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस पे तो वो आपको समस्या देगी, लेकिन जब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी तो ये बैलेंस का काम करेगा। यहाँ पर बृहस्पति ज़्यादा से ज़्यादा गुरु ग्रह आपको शुभ परिणाम देंगे। जो आपको जनवरी से अप्रैल के बीच में शनि की 7वीं दृष्टि से 4th हाउस के लिए जो परिणाम नेगेटिव मिल रहे थे उसमें ये कमी कर देंगे, शुभता बढ़ा देंगे। अब देखिए, माता की सेहत को अच्छा करेंगे, आपके परिवार में सौहार्द जो कलह इत्यादि हो रही थी उसको कम करेंगे। इसके अलावा यदि आपकी कोई बहुत समय से इच्छा थी कि आप मकान खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, तो वो भी गुरुदेव बृहस्पति आशीर्वाद स्वरूप उसका भी मार्ग निकालेंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। इसके अलावा जब इनकी 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी तो क्या करेंगे, शत्रु जो आपके ऊपर हावी हो रहे थे वो कहीं ना कहीं चुप हो जाएंगे। यदि आपने कोई पुराना कर्जा लिया हुआ था, अब देखिए राहु की जो दृष्टि है 7वीं वो सीधे आपके 6th हाउस पे पड़ रही थी, तो क्या था कि कोई कर्जा यदि आपने ले रखा था तो वो चुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखिए, जैसे ही राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति जाएंगे 22 अप्रैल के बाद, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको शुभता मिलेगी। आपके आगे शत्रु बोल नहीं पाएंगे, थोड़े चुप हो जाएंगे वो आपके आगे, और आपको एक पुराना कर्जा है तो उसको भी चुका पाएंगे। अब जब अक्टूबर के बाद राहु का गोचर आपके वापस इसमें राशि परिवर्तन करके मीन राशि में राहु चला जाएगा, तो उस समय स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनने वाली है कि मतलब ये आपके सोने के सुहागा वाली स्थिति होगी। अब देखिए, जब गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पे बनेगी तो क्या होगा, आपके ससुराल से कोई अनबन थी तो वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपने किसी को पैसा दिया हुआ था और वो फंस गया था कहीं ना कहीं, तो उसको मिलने के आसार मिलेंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको शुभता ही परिणाम देंगे।
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम तीसरे मुख्य परिवर्तन के बारे में। 31 अक्टूबर को राहु और केतु अपने दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु आपके 12th हाउस से निकल के आपके 11th हाउस मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु आपके 6th हाउस से निकल के आपके 5th हाउस कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, ये तो आपको मालूम ही है कि राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं और हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। अब देखिए, पिछले कुछ समय से वृष राशि के जातक अनवांटेड खर्चों से बहुत अधिक परेशान थे। दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में या फिर अचानक से धन का कहीं निकल जाना ना चाहते हुए भी, ऐसे खर्चों से वृष राशि के जातक काफी परेशान रहे होंगे। लेकिन अब उस सबसे आपको निजात मिलने वाली है एक तरफ। तो दूसरी तरफ अप्रैल में 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं अनवांटेड खर्चों पे रोक लगाएंगे। खर्चे तो होंगे लेकिन जो वास्तविकता में जो जरूरी है, जो जायज काम पे खर्चे होने वाले वही होंगे, लेकिन अनवांटेड खर्चों पे गुरु ग्रह अपना रोक लगाएंगे वो। और जैसे ही 31 अक्टूबर को राहु चेंज होगा तो बिल्कुल आपको फिर उस जगह शुभता के परिणाम मिलेंगे। अब देखिए, 11th हाउस में हमेशा राहु अपने अच्छे परिणाम देता है आपको। यहाँ पे राहु के चेंज से आपको अच्छे मतलब लाभ के अवसर मिलेंगे। जीवन में कोई इच्छा थी तो वो पूर्ति होगी, अचानक से आपको पैसा मिलेगा। अब देखिए, राहु के लिए ये तो 11th हाउस में तो आपके अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब देखिए, यहाँ से उसकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी। तो 3rd हाउस से क्या करेंगे, थोड़ी मेहनत अधिक करवाएंगे और मतलब व्यर्थ की यात्राएं करवाएंगे। यात्रा में आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि यात्रा से आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा और यात्राओं में फ़ायदा कम होगा, तो उस जगह आप सावधानी रखें। इसके अलावा जब इसकी 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ेगी तो क्या होगा, आपको यदि कोई संतान का ध्यान रखने की आवश्यकता है, प्रेम प्रसंग में आपको ये व्यवधान देंगे। यदि कोई जोड़ा संतान कंसीव करने की सोच रहा है तो वहाँ उसको समस्याएं देंगे। वैसे भी देखिए, समझिए कि जब केतु का गोचर भी 5th हाउस में होगा तो 5th हाउस में केतु भी अच्छा प्रभाव नहीं देते, तो कहीं ना कहीं संतान की तरफ ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। अब देखिए, यदि कोई स्टूडेंट वर्ग है तो उनको भी ये परेशान करेंगे। हालांकि मैं उपाय बताऊंगी, यदि आप उन उपायों को करते हैं नियमित रूप से तो आपको उसकी अशुभता कम से कम मिलेगी। अब देखिए, जब यहाँ से राहु की दृष्टि आपके 7th हाउस पे जाएगी तो वैवाहिक जीवन में समस्या देंगे, व्यापारिक पार्टनर से अनबन करवाएंगे। तो देखिए, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके वैवाहिक जीवन पे 7th हाउस में पड़ रही है और राहु की यहाँ से 9वीं दृष्टि भी 31 अक्टूबर के बाद पड़ेगी। तो इसीलिए आपको विशेष वृष राशि के जातक को आपको 5th हाउस और 7th हाउस के विशेष उपाय करने चाहिए। अब देखिए, केतु की बात करते हैं। केतु आपके 5th हाउस में आएंगे तो 5th हाउस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब केतु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 तो 9th हाउस में जो है उसके कारक तत्वों में कमी करेंगे। अब देखिए, यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी। हालांकि वहाँ पे राहु हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं तो वो बैलेंस करेंगे। जब केतु की आपकी 9वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं सेहत में समस्या देंगे। इससे फ्रेंड्स, आपको 5th हाउस, 7th हाउस और केतु के उपाय करना नियमित रूप से आवश्यक है। यदि आप ये उपाय करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। अब देखिए, आपको करना क्या है कि केतु के लिए आप नियमित रूप से कुत्ते को दूध पिलाएं। यदि आप वर्ष के आरंभ में ये नियम बना लेंगे कि मैं कुत्ते को दूध पिलाना है डेली, तो वहाँ पर केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट कम से कम देगा। अब 5th हाउस के लिए क्या करना है, यदि संतान से आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं तो आप गाय को नियमित रूप से हरा चारा खिलाएं। नियमित नहीं खिलाएं तो कम से कम बुधवार को कोई भी हरी वस्तु, पालक है, घी है, कुछ ना कुछ आप गाय को खिलाते रहें, जिससे यहाँ पे आपको कम से कम अशुभ परिणाम मिले। और जो आपका 7th लॉर्ड है वो आपका मंगल बनता है, तो ऐसे में आप हनुमान जी की शरण लीजिए, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करिए, मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद बांटिए। फ्रेंड्स,
यदि आप ये छोटे उपाय नियमित रूप से, जो कि मैंने वीडियो में लगातार आपको बीच बीच में बताएं, इनको आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो शुभ परिणाम मिलने हैं वो कई गुना अधिक मिलेंगे और जो नेगेटिव परिणाम कहीं पे मिलने हैं वो आपको कम से कम मिलेंगे। मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो आपको अच्छा मिलना है वो कई गुना अधिक मिल जाए और जो जहां आपको सावधानी रखनी है वहां पे आप सावधानी रख लें या उपायों के द्वारा उसके जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको कम से कम कर लें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।